सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ आपको तो 10 से 11% तक का तेजी आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन एक्चुअली अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी का परफॉर्मेंस देखा होगा, अगर आपने फर्स्ट हाफ के अंदर इसका परफॉर्मेंस देखा होगा ना, तो ये वो कंपनी जिन्हें ऑलमोस्ट हमें 15% तक की तेजी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें आज के दिन नजर आया। इनका अगर आप ओपन देखोगे तो 305 है एंड हाई को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 350 रुपये तक का हाई हमें कंपनी के द्वारा हमें रजिस्टर्ड किया गया है। एंड फाइनली जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हमें बढ़ चुका है। अभी क्या है ना, हम लोग बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहे थे, जो लोग इस चैनल को फॉलो करते उनको पता होगा कितना ज़्यादा हम लोग जियो फाइनेंशियल्स के बारे में बुलिश थे। लेकिन इतना ज़्यादा कंपनी के अंदर जल्दी तेज़ी आएगा ये दोस्तों किसी को पता नहीं होता। लेकिन हम लोग कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करने वाले थे, राइट। आपको पता होगा बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल बीच में हमें कंपनी नजर आ रहा था। बीच में हमें जो पेटीएम के द्वारा जो वॉलेट का जो सेल को लेकर जो खबर आया था, जिस वजह से 15% तक की तेजी आया एंड नेक्स्ट डे 8% तक की गिरावट आया। इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर सिनेरियो नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा जल्दी हमें तेजी आएगा ये दोस्तों किसी को नहीं पता होता है। लेकिन ये तो पता है कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे हैं। यानी कि बिजनेस अच्छा है, पैरामीटर्स अच्छा है, और 3 चीज़ मैटर करती कोई भी कंपनी को खरीदारी करने के लिए। एक तो बिजनेस वो तो अच्छा है, सेकेंड हुआ पैरामीटर्स एंड थर्ड हुआ कंपनी का टेक्निकल चार्ट। इस टेक्निकल चार्ट को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा दोस्तों बुलिश लेके चल रहे थे, आप सभी को पता होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता होगा कि कौन से लेवल्स के ऊपर हमने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर एंट्री किया हुआ। हमने एंट्री किया था 232 रुपये लेवल्स के ऊपर, और वहां से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 44% तक का रिटर्न मिल रहा है। अगर दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर आपको 30% तक का भी रिटर्न मिलता है ना साल में, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कितना मिल रहा है, 44% तक का रिटर्न हमें मिल रहा है। और इसके अभी अगर आप टारगेट में आपके साथ शो करूंगा ना तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब भी कंपनी कंसोलिडेट करता है ना, कंपनी जब साइलेंटली बिहेव करता है तब ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट नहीं दिया जाता। लेकिन जब भी कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आएगा, सभी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आपको बाइंग रिकमेंडेशन भी नजर आएगा, और उसके 7 दिन के द्वारा हमें दोस्तों टारगेट भी दोस्तों दिया जाएगा। और जैसे जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों तेजी आया था ना, बहुत सारे लोगों के द्वारा हमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है। इसे हम एम ऑर्डर भी बोल सकते हो। कितना क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा दोस्तों आप देख सकते हो। 1,07,000 क्वांटिटीज का एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। लेकिन क्या होगा, जो लोग तेजी को देख के निवेश कर रहे हैं उनको कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने तेजी आने से पहले निवेश किया है उन लोगों को बेहतरीन तरीके से रिटर्न करंटली मिल रहा है। लेकिन क्या है ना, ये रिटर्न्स आपको अगर आप लंबे समय के अंदर कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो ये रिटर्न्स आपको बहुत ही शानदार तरीके से नजर आएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स एनबीएफसी सेक्टर के अंदर 3rd पोजीशन के अंदर इंडिया के अंदर रैंक करता है। इसके अंदर आप सभी को पता है पहले पोजीशंस के ऊपर बजाज फाइनेंस है, राइट। सेकंड पोजीशंस के ऊपर बजाज फाइनेंस का पेरेंट कंपनी जिसका नाम है बजाज फिनसर, एंड 3rd पोजीशंस के ऊपर कौन सी कंपनी जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये दोनों कंपनी को ऑब्जर्व अगर आप करेंगे, बजाज फाइनेंस भी 4 डिजिट पर ट्रेड करता है, राइट। बजाज फिनसर भी 4 डिजिट पर ट्रेड करता है। लेकिन अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का डिजिट्स अगर आप देखोगे तो ये अभी भी कंपनी 3 डिजिट पर ट्रेड कर रहे हैं। तो आने वाले सालों में ये भी कंपनी 4 डिजिट पर ट्रेड कर सकते हैं, और जो प्राइस पर हमने खरीदारी किया है उस हिसाब से हमें इस कंपनी के अंदर 4 गुना रिटर्न्स मिल सकते हैं। कितना, 4x रिटर्न्स, राइट। 4x to 5x रिटर्न्स हमें कंपनी के अंदर आने वाले सालों के अंदर रिटर्न मिल सकते हैं। 450% से लेकर 500% तक का रिटर्न कंपनी आने वाले सालों में दे सकता है। अभी देखिएगा, जैसे कि हमने बात किया कि जैसे कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आएगा ना, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया जाएगा। अब ये डेट एंड टाइम नोट करना, आज के दिन का खबर आया है 10 बजे के आसपास ये खबर नजर आ चुका था। तो एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है बेल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके, SML आइसुजू स्टॉक, राइट। इन तीनों कंपनी को लेके एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। लेकिन आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, तो अभी हम क्या करेंगे ना, जियो फाइनेंशियल्स के ही बारे में, टारगेट्स के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। देखिएगा, यहाँ अगर आप इनका टारगेट्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इनका मानना में नजर आया है कि ये कंपनी 330 रुपये से लेकर 370 रुपये तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव करेगा। एंड ऑलमोस्ट हमें आज के दिन कंपनी के द्वारा 350 रुपये तक का टारगेट तो हमें अचीव किया हुआ है, राइट। तो अभी कंपनी 365 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है अगर और कंपनी के अंदर तेजी आए ना।
तो ये 400 रुपीज़ तक का भी टारगेट्स लेवल्स कंपनी अचीव करके दे सकता है। आप सभी को पता होगा कि हमने टेक्निकल चार्ट को देख के हमने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत जल्द ये कंपनी 350 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है। आप प्रीवियस वीडियो जाके दोस्तों ज़रूर चेकआउट करना, तो कि हमने किस बिहाफ पे ये जज किया था कि कंपनी के अंदर तेजी आए। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ था दोस्तों, जो कि टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश अगर आपको दिख रहा है ना, तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी आपको बेनिफिट देगा। ये शेयर करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, आप सभी को पता है। अभी यहाँ हमने क्या किया था कि जो प्रीवियस कंपनी के द्वारा जो अपना हाई क्रिएट किया था ना, ये कंपनी का मैंने 1 डे का चार्ट आपके साथ ओपन किया हुआ है, राइट। ये चार्ट 1 डे का है, यानी कि एक एक कैंडल आपको एक ही दिन के अंदर नजर आ रही है। तो यहाँ अगर आप जब तक ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि जब तक कंपनी कोई प्रीवियस अपना जो इंपॉर्टेंट हाई लेवल है ना, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक कंपनी के अंदर कोई तेजी नजर नहीं आएगा। तब तक लगातार कंपनी रेंज बाउंड होगा, एक कंसोलिडेट करेगा। लेकिन यह हुआ क्या, कंपनी ने लेवल का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, राइट। ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, होल्ड किया। और ये होल्ड कंपनी कहाँ कर रहा था, आप ये ऑब्जर्व करके चलना कि ये जो मूविंग एवरेज जो दिखाई आपको दे रहा है ना, जो कि ब्लू लाइन है, ब्लैक लाइन है, राइट, इसी को लेके लगातार होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अभी भी धीरे धीरे करके ऊपर जाना चाहती है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और जैसे कैंडल का में रेंज का जो ब्रेकआउट दिया था, इसी लेवल पर हमने आपके साथ शेयर किया था, अभी बहुत अच्छी खासी रैली आने वाली है। इनफैक्ट हमने कल की वीडियोस के अंदर भी आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि फाइनली कंपनी का जो क्लोजिंग हमें मिला था ना, प्रीवियस जो कंपनी ने अपना रेजिस्टेंस लेवल दिया था उसी के ऊपर हमें क्लोजिंग दिया था, ब्रेकआउट किया गया था। और इसी की वजह से आज आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से मोमेंटम हमें जनरेट हुआ। लेकिन इसके पीछे का एक और रीजन है, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि नवामा के द्वारा एक रिपोर्ट हमें दिया गया था, जिस वजह से हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर हमें हो चुका है। अभी कोई भी कंपनी का इंडेक्स के अंदर अगर एंट्री होता है ना, तो उस कंपनी के अंदर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट आते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इंडेक्स को चूज करते हैं, और इंडेक्स के अंदर जितने सारे कंपनीज है उन कंपनीज के बारे में स्टडी करते हैं, और जो भी कंपनी उनको पसंद आता है वही कंपनी के अंदर ये इन्वेस्ट करके चलते हैं, राइट। तो करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स के तो एंट्री इंडेक्स के अंदर हुआ है, तो जिसके द्वारा $66 मिलियन का एक बहुत बड़ा इनफ्लो कंपनी के अंदर आ सकता है। इनफ्लो यानी कि कंपनी के अंदर पैसा आने वाला है, और आउटफ्लो यानी कि कंपनी से पैसा जाने वाला है, राइट। अभी क्या है ना, जो भी लोगों ने 230 रुपये, 240 रुपये, 250 रुपये पर खरीदारी किया है ना, बहुत अच्छे खासे लेवल पर दोस्तों आपने खरीदारी किया है। अभी क्या है, कंपनी को जरूर लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना। कोई छोटा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। बिजनेस कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो जिसके द्वारा कंपनी बड़ा रिटर्न आपको आने वाले सालों में दे सकता है। और जब भी आपको बड़ा रिटर्न चाहिए ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको मिलेगा, शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ा रिटर्न आपको नजर नहीं आएगा। अभी हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, जहां बजाज फाइनेंस के अंदर आज के दिन नए के बराबर कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया, 6,690 रुपये की क्लोजिंग नजर आ चुकी। एक बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों गिरावट आपको नजर आया था, और गिरावट के बाद कंपनी खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, एक रेंज कंपनी क्रिएट कर रहा है। और ये जो रेंज है ना, ये कंसोलिडेट करने की रेंज, लेकिन दोस्तों यही रेंज के अंदर निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमेशा गिरावट के अंदर निवेश नहीं करते, तेजी के अंदर निवेश करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें आज के दिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, 1 लाख क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है, राइट। तो जिन लोगों ने तेजी आने से पहले निवेश किया है ना, उन लोगों को करंटली बढ़िया तरीके से प्रॉफिट्स हमें मिल रहा होगा। अभी अगर आप बजाज फाइनेंस का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे, तो अभी कंपनी टॉप से लेके बॉटम तक 18% की गिरावट के अंदर हमें अभी भी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के अंदर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो बजाज फाइनेंस है, इसका जो पास्ट का जो परफॉर्मेंस है ना 10 से 15 सालों का, वो कोई ऐसे वैसे परफॉर्मेंस नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हमें परफॉर्मेंस दिया हुआ है, और 1,00,000% से भी ज्यादा का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। और ये कंपनी कोई छोटी नहीं है, ये कंपनी एनबीएफसी सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है, राइट। इतना दोस्तों पॉइंट नोट करना। और जब भी कंपनी गिरता है, बाद में रिकवरी हमें नजर आ ही जाता है। और एक पॉइंट हमेशा दोस्तों याद रखना, जो भी कंपनी लंबे समय तक कंसोलिडेट करता है, रेंज बाउंड रहता है ना, और जब भी कंपनी बाहर निकलेगा, ब्रेकआउट देगा, उस समय आप पकड़ सकते हो कि जितने साल कंपनी ने कंसोलिडेट किया है ना, वो कुछ महीनों में ही कंपनी आपको रिकवर करके देगा। और मैक्सिमम का परफॉर्मेंस आप तो देख ही सकते हो कि कंपनी के द्वारा अभी भी जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश किया है, 1,16,000% तक का रिटर्न उन लोगों को मिल रहा है। अभी क्या ना, जैसे जैसे कंपनी दोस्तों कंसोलिडेट करता है, गिर चुका है। पहले तो लगातार दोस्तों सेलिंग व्यू दिया गया था बजाज फाइनेंस को लेके कि और कंपनी गिरेगा, 6,000 रुपीज तक आएगा, 5,500 रुपीज तक आएगा। लेकिन वही लोगों के द्वारा करंटली एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। आप यहाँ देख सकते हो, इनके अंदर हमें बजाज फाइनेंस का नाम
प्रेजेंट है। और इनका यह मानना है कि बजाज फाइनेंस इस कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए 6,950 रुपीज तक का टारगेट्स आपको दिख सकता है। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें एनालिस्ट के द्वारा टारगेट दिया है। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 8,600 रुपीज तक आ सकती है, क्योंकि करंट प्राइस की अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो 29% तक का रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर मिल सकता है। एक और डेटा को अगर आप लगातार चेकआउट करेंगे तो जैसे जैसे आपको बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट नजर आई है ना, वैसे वैसे बड़े इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश कर रहे हैं। ये डेटा है जैन महीने का, जिसके अंदर 125 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 60 म्यूचुअल फंड की बिकवाली हुआ है। जहां पहले लगातार 200 म्यूचुअल फंड्स माल बेच रहा था, नवंबर महीने के अंदर माल खरीदारी किया था गिरावट के अंदर, और अभी जैन महीने के अंदर भी गिरावट के अंदर म्यूचुअल फंड्स माल अपना खरीदारी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। इसकी वजह से होगा क्या कि लगातार अभी आने वाले सालों में जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करेंगे, जैसे जैसे कंपनी के अंदर पॉजिटिव अपडेट्स आएगा, वैसे वैसे कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न्स कंपनी प्रोवाइड करके देगा। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पैसालो डिजिटल लिमिटेड, जो कि 150 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर 3,330% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिसके अंदर 1:1 रेशियो का बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको एक के बदले एक शेयर मिलेंगे। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।